हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मानव सम्राट आपका चैनल द बुद्धा क्लास चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्ति उत्तर प्रदेश के ऐसे जो उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं और जिन्होंने काफी ऊंचाई तक प्रदेश में अपना परचम लहराया है। जिससे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मुगल सराय शहर में जन्मे, उनकी बात और ऐसे ही अन्य लोगों की बात जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है और उत्तर विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर अपने देश का और अपना परचम लहराया है। हर देश के हर युवा और नागरिक को ये अपने देश के प्रति एक लगाव, ऐसी चीजें पैदा करना, हर परिवार को एक समान दृष्टिकोण पर रखते हुए इन्होंने देश के प्रगति का रास्ता दिखाया है। ऐसे व्यक्तियों की आज हम चर्चा करेंगे बहुत शानदार तरीके के साथ, जिनका उत्तर प्रदेश से पुरजोर तरीके से संबंध है। यहां अगर मैं देखता हूं तो पहले व्यक्ति आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ये पहले व्यक्ति आते हैं। अगर मैं बात करता हूं लाल बहादुर शास्त्री की, इनका जन्म की बात करता हूं, इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर और 1904 को। कब होता है? 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म होता है। कहां होता है? वाराणसी के मुगल सराय में। कहां पर? मुगल सराय में। वाराणसी के मुगल सराय में इनका जन्म होता है। किसका? ये थे लाल बहादुर शास्त्री। और 2 अक्टूबर को ही एक जयंती मनाई जाती है महात्मा गांधी जी की, सभी को पता होगी। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का भी जन्म होता है। 2 व्यक्ति ऐसे हमारे देश में जिनका जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक तो महात्मा गांधी होते हैं और एक होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। क्या यहां तक सभी समझ पा रहे हैं? अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, ये बताइए सर मुझे, लाल बहादुर जी के पीछे शास्त्री लगा है, इन्हें शास्त्री की उपाधि कहां से मिली थी? एक काशी विद्यापीठ आपने सुना होगा, काशी विद्यापीठ सुना होगा, काशी विद्यापीठ। वहां से इन्हें शास्त्री जी की उपाधि मिली थी। किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। आप कहेंगे सर इनकी और भी उपलब्धि है। बिल्कुल, उपलब्धि की बात की जाए, एक नारा दिया था इन्होंने, नारा दिया था, करो मरो या मारो। यही दिया था, मरो या मारो, मरो या मारो। बताइए क्या दिया था? इन्होंने दिया था मरो नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, बस मारना है। मरो नहीं, मरो नहीं, मारो। इन्होंने ये नारा दिया था, मरो नहीं मारो। इन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान, जय जवान जय किसान। इन्होंने ये नारे दिए थे, इनका ध्यान रखना है। इन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान, मरो नहीं मारो। ये इनकी उपलब्धि रही है और इन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर बात की जाए, ये इनके नाम पर एक हवाई अड्डा भी है, जिसे बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये कहां पर है? सभी को पता होगी, वाराणसी में होगा। जब जन्म यहां हुआ था, कहां होगी?
वाराणसी, वाराणसी में ये होगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये देश के द्वितीय प्रधानमंत्री भी रहे थे, द्वितीय पीएम रहे थे लाल बहादुर शास्त्री। कितने महीने? 18 माह है। कितने महीने रहे थे मेरे चीतो? ये 18 महीने रहे थे। क्या यहां तक सभी का क्लियर है? उसके बाद आप कहेंगे सर इनकी मृत्यु भी तो हुई थी। मृत्यु तो सबकी होती है, सबकी होती है ना। ये का जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ये सभी को पता होना चाहिए। सभी को पता ही है, पता क्या होना चाहिए। यहां नेक्स्ट देखिए, इनकी मृत्यु की बात करते हैं। 11 जनवरी 1966 को एक ताशकंद समझौता हुआ था। कहां पड़ता है ये ताशकंद? उज्बेकिस्तान। ताशकंद, ताशकंद, ताशकंद समझौता हुआ था। वहां पर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। कहां पर? ताशकंद समझौता हुआ था 11 जनवरी 1966 को। ये कहां हुआ था? ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो विदेश गए, लौट के ही नहीं आए। लौट के कैसे आए? मृत्यु के रूप। क्या लौट के आया? उनके विचार वाणी। तो ये कौन थे? ये ऐसे प्रधानमंत्री थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। क्या यहां तक क्लियर है? इन्हें द मैन ऑफ पेरिस, द मैन ऑफ पीस, द मैन ऑफ पीस जिसे बोल सकते हैं शांति का पुरुष। शांति का पुरुष, इन्हें शांति का पुरुष भी कहा जाता है, द मैन ऑफ पीस। किसे किसे कहा जाता है शांति का पुरुष? लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी प्रथम व्यक्ति यही थे। मरणोपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति ये कौन रहे थे? ये रहे थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। आप कहें सर समाधि स्थल कहां पर है? समाधि स्थल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो समाधि स्थल क्या बताओगे मेरे चीतो? समाधि स्थल बोलते हैं विजय घाट। क्या? विजय घाट इनका समाधि स्थल है। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक समझ में आ गया तो मुझे बताइए आप यहां तक समझ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन आते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। अगर इनके जन्म की बात करता हूं, इनका स्थान, जन्म स्थान की बात करता हूं, इनका जन्म होता है 11 जून 1897। जन्म स्थान होता है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर बात की जाए उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम है, इस बात का भी ध्यान रखना। 17वां। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन
इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। कहां की थी? 1924 में की थी। कहां पर? आगरा। आप कहेंगे सर आगरा में की थी तो हेडक्वार्टर कहां बनाया था? कानपुर। क्या यहां तक क्लियर है? आगरा में स्थापना की थी, हेडक्वार्टर कहां बना दिया? कानपुर। यहां तक समझ में आया? यहां तक बताइए, या उल्टा कर दिया? यहां इस बात का ध्यान रखना, इन्होंने की थी कानपुर में, हेडक्वार्टर कहां बनाया था? आगरा में। ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एक और आता है सर, ये क्या इन्होंने की थी? एक व्यक्ति और थे, राम प्रसाद बिस्मिल तो थे, राम प्रसाद बिस्मिल तो थे, एक व्यक्ति और थे जिनका नाम अगर पेपर में पूछ ले तो क्या करना है? सचिंद्र सान्याल। कौन थे? और कौन थे? सचिंद्र नहीं, सचिंद्र सान्याल ये व्यक्ति थे। अन्य व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल, ये दो व्यक्ति थे। यहां तक क्लियर है? यहां तक बताइए। इसे अगर किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना भाई। नेक्स्ट अगला आता है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन, आप पहले मुझे ये बताइए कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, सभी को पता होगी। इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम की अगर बात करता है, इसे बोलते थे काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती, इसे क्या बोलते थे? काकोरी ट्रेन डकैती। यहां तक क्लियर है? इनके जो इसे डकैती के दोषी थे, इनको 19 दिसंबर 1927 को, इनको 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में क्या दिया गया था? फांसी। गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, अंग्रेजी हुकूमत थी तो इसलिए फांसी दी गई। यहां तक क्या क्लियर है सभी का? यहां तक बताइए। इंपोर्टेंट डाल लेना यूपी पुलिस के लिए, यहां से संभवतः क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है का मतलब आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला लिखिए, पंडित रविशंकर। सेनाई वादक थे रविशंकर, सभी को पता होगी। अगर इनकी बात, इनका जन्म होता है 7 अप्रैल 1920 को। कब होता है भाई? 7 अप्रैल 1920 को जन्म होता है। कहां होता है? आप कहेंगे सर कहां होता है, इसको ही बताइए। मैं बताऊंगा। इनका जन्म जो होता है वाराणसी होता है। कहां होता है? वाराणसी होता है। मेरे चीतो कहां होता है? वाराणसी होता है। यहां तक बताइए। ये इनका संबंध किससे है? सेनाई से, सितार से। तो ये एक सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है। इस बात का ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट और डाल लेना, सितार वादक है। मुझे ये और बता दो सर, इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का
नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां। क्योंकि ये ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे अब का उत्तर प्रदेश पुलिस में करा था कि के गुरु का नाम क्या था? रैदास। पूछा था ना, इनका भी पूछ सकता है अलाउद्दीन खां। इसे हवाबाजी में मत ले जाना। इन्हें 1909 में मिला था। बताइए कब मिला था? 1909 नहीं था मेरे चीतो, ये था 1999। इन्हें भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था 1999 में। इस बात को ध्यान रख लेना। इनको राजनीति में भी जोड़ा गया। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में इन्हें लाया गया। इन्हें राजनीति में जोड़ा गया, इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। किनको? पंडित रविशंकर को। नेक्स्ट लिखिए। अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां तक क्लियर है? इनका जो जन्म होता है, स्थान की बात करता हूं, ठीक है। पिताजी तो आपको सभी को पता होगी, मोतीलाल नेहरू थे। जन्म होता है 14 नवंबर 1889। कहां होता है? प्रयागराज। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश जी के कर रहे हैं तो इसलिए इंपोर्टेंट है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मैं देखता हूं। किस दिवस में? राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मैं देखता हूं। राष्ट्रीय बाल दिवस के। एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम बार तिरंगा जो फहराया गया था लाहौर में, तो वहां लाहौर अधिवेशन कह सकते हैं। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 1936 में। उस समय भी इनका रोल था। इनकी मृत्यु की बात करता हूं, 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 27 मई 1964 को। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, केवल 18 महीने के लिए। उसके बाद 18 महीने के लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। किस समझौते में? ताशकंद समझौते में, 1996 में। कब? 11 जनवरी 1966। क्लियर है? फिर इन्होंने एक काम और किया था 1920 में। यूपी का प्रतापगढ़ सुना होगा, प्रतापगढ़ जिला जो आंवले के लिए फेमस है। यहां पर एक किसान मार्च आंदोलन चलाया था। किसने? किसान मार्च आंदोलन किन्होंने चलाया था? ये चलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आप सभी इस चीज को जानते होंगे, किसान आंदोलन वगैरह सारी चीजें जो आंदोलन है वो देश में पहले से चले आ रहे हैं।
अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है, तो ऐसे ही हर व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ता है। हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जानें न्यौछावर की, वो भी एक अपने हक के लिए लड़े, ताकि हमारे देश का आने वाला भविष्य सुकून से देश में अपना जीवन व्यतीत कर सके, किसी प्रकार की कोई ऐसी आपराधिक घटना ना हो जिससे समाज के हर व्यक्ति हर पहलू पर नकारात्मकता फैले। यहां तक बताइए। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक की बात की जाए, प्रसिद्ध पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे कह सकते हैं भारत की खोज। भारत की खोज। भारत की खोज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सभी जानते होंगे। ये एग्जाम में पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज पुस्तक किसकी है? वह जवाहरलाल नेहरू की। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म कब होता है? 29 अगस्त 1905। 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस में जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। क्लियर है? हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। उन्नीस सौ 22 में ये सेना में भर्ती हुए थे। 1922 में सेना में भर्ती हुए। अब क्वेश्चन तो यहां पूछेगा, क्या पूछेगा? मुझे कुछ ना पता, मुझे तो बस ये क्वेश्चन बता दो जो मेरे एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2012। 2012 से शुरुआत होती है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की। या पहली बार भी कह सकते हैं, ठीक है, पहली बार कह सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2012 में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, इन चीजों को। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था? 1956 में। 1956 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। यहां तक बता दीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सुना होगा। इसका वर्तमान नाम बात की जाए, वर्तमान नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। पुरस्कार यहां मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले 1991 92 में दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को। इन्हें हॉकी के जादूगर, हॉकी के शतरंज के, सॉरी शतरंज के जादूगर, इन्हें शतरंज के जादूगर के जादूगर के नाम से पुकारा जाता था। किसको? विश्वनाथ आनंद को।
क्लियर है? यहां तक बता दीजिए। इसमें राशि कितनी जाती है? 15 लाख दी जाती है। क्या यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद्र राजकीय खेल विश्वविद्यालय, विद्यालय ये कहां पर है? अगर आपको ये पता होगी, मेजर ध्यानचंद राजकीय विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स नगरी कहां पर है? आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स नगरी वहां पर है, क्रांतियों के शहर और कैंची नगरी जिसे बोलते हैं मेरठ। किसे बोलते हैं? मेरठ। यहां तक बताइए, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मोहम्मद हिदायतुल्लाह डाल लो हेडिंग। इनकी जन्म की अगर बात करता है, 17 दिसंबर 1905 को होता है। इनका जन्म दिवस कब होता है? 17 दिसंबर 1905। कहां होता है? लखनऊ होता है। कौन कॉल आ रही है? देखिए, स्थान की बात करता है, लखनऊ डाल लेंगे। यहां तक क्लियर है? ये जो थे भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश एवं देश के 6वें नंबर के राष्ट्रपति, 6वें छठे कह सकते हैं, 6वें राष्ट्रपति थे। देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन आपसे लगाता है, ऐसे कौन से राष्ट्र न्यायाधीश थे जो भारत में राष्ट्रपति भी रहे? ये थे डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट आते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, सभी को इनके विषय में पता होगी। ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी कर रहे थे। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। इनका जन्म की बात करता हूं, 1 अगस्त 1882। कब होता है? 1 अगस्त 1882। इनका उपनाम राज ऋषि। इनका उपनाम क्या है? राज ऋषि के नाम से ये व्यक्ति जाने जाते थे, राज ऋषि। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 को। 1 जुलाई 1962 को इनको मृत्यु होती है। उसके बाद यहां देखता 1966 में इनको भारत रत्न दे दिया जाता है, भारत रत्न मिल जाता है। उसके बाद बात करता हूं 1919 में। कब की? 1919 में इनके साथ क्या होता है? 1919 में ये चेयरमैन रहते हैं प्रयागराज से। कहां से? प्रयागराज से चेयरमैन रहते हैं, कि चेयरमैन के रूप में चेयरमैन भी बने थे 1919 में। उसके बाद अगर बात करते हैं
ये उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। ये कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। यहां तक क्या सभी समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या सभी के समझ में आ रहा है? बताइए, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बताइए भाई। नेक्स्ट लिखिए मंगल पांडे। इनके जन्म की बात करता हूं, होता है 19 जुलाई 1827 को। राज्य जिले की बात करता हूं, कौन सा था? बलिया। कौन सा? बलिया। जिले की बात करता हूं बलिया। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया होगा, जिला कौन सा है? बलिया, सभी को पता होगी। इनको फांसी कब दी गई थी? फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 8 अप्रैल थी 1857 को। कहां पर? बैरकपुर। ये कहां पड़ती थी? बैरकपुर वाहिनी या जेल कह सकते हैं, बैरकपुर जेल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इनको फांसी दी गई थी, इस बात का ध्यान रखना है। बैरकपुर में। यहां तक क्लियर है? यहां तक बताइए सभी। ये सभी पॉइंट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? वो आप कहेंगे बलिया से। इनको फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। क्यों दी गई थी? 1857 में जो था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया था। वो विरोध हुआ था 1857 क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। ये बैरकपुर छावनी में, अगर बात की 34वीं बटालियन में एक सिपाही के रूप में थे। इन्होंने 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी और उसका विरोध किया था। वहां पर जो नई कारतूस थी, जिसे बोलते हैं एनफील्ड राइफल, का विरोध किया था। उसमें जो कारतूस थे सुअर और गाय की चर्बी से युक्त कारतूसों को मुंह से छीला जाता था, उस चीज का इन्होंने विरोध किया था। विरोध के चक्कर में इसने 2 सैनिकों को, 2 अधिकारियों को मार दिया था। तब इन्हें फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। यहां तक क्लियर है? बताइए। हेडिंग लिख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। इनके विषय में जानकारी साझा करने वाले हैं। इनके जन्म की पहले स्थान, मूल नाम, इन पर अभी विचार करने वाले। इनका जन्म होता है 19 नवंबर 1828 को। कहां होता है? वाराणसी में, सभी को पता होगी। वाराणसी में होता है। इनका मूल नाम क्या है? मरणकणिका। मरणकर्णिका इसका, इनका मूल नाम है। क्या सभी समझ पा रहे हैं? मरणकणिका इनका मूल नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है।
इनकी माता का नाम क्या था? मड़ी कड़ी का कर लेना। माता का नाम था भागीरथी। क्या था? भागीरथी। यहां तक क्लियर है? इनकी माता का नाम क्या था? भागीरथी। यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, इन्होंने 1857 क्रांति में जो झांसी जिले का नेतृत्व किया था वो किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हेडिंग डाल लो, इंदिरा गांधी। इनकी बात करता हूं, इन्हें प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। प्रियदर्शनी। ये भारत की पहली महिला पीएम, पहली महिला पीएम, पहली महिला प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। क्लियर है? पहली महिला थी। देश की बात की जाए, देश की तीसरी पीएम थी। कौन सी? तीसरी। थर्ड कह सकते हैं, क्या? थर्ड पीएम। पहले कौन थे? पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके बाद आई थी इंदिरा गांधी। क्लियर है? उनके बाद कौन बने होंगे? राजीव गांधी। हाँ, क्लियर है? इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हेलीकॉप्टर क्रैश, क्रैश था या कुछ और थी? हाँ, वो थी आतंकी घटना कह सकते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। इनको वर्ष 1971 को, 1971 में ही भारत रत्न दे दिया गया। भारत रत्न मिल गया था कि अब 1971 में किसको? श्रीमती इंदिरा गांधी को। क्लियर है? नेक्स्ट अगला आता है चित्तू पांडे, चिंटू पांडे करना, चिंटू पांडे। इनका जन्म होता है, जन्म की बात की जाए 1865 में। कहां होता है? बलिया। कहां होता है? बलिया। इसे शेर ए बलिया, शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। बलिया का शेर जिसे कह सकते हैं, बलिया का शेर, बलिया का शेर। क्या यहां तक समझ में आए? क्या यहां तक समझ में आया? बताइए। बलिया का शेर। इनका अगर बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आंदोलन के समय इन्होंने समांतर सरकार का गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन किसने किया था? गठन किया था चिंटू पांडे, चिंटू पांडे। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के विषय में जानकारी साझा करेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह
जिन्हें बोलते हैं शॉर्ट में बीपी सिंह बोल देते हैं, बीपी सिंह। इनका संबंध, ये ऐसे प्रधानमंत्री जिनका संबंध मूल रूप से राजघराने से था। इनका जन्म अगर बात की जाए 25 जून 1931 को हुआ था। कहां हुआ था? प्रयागराज। कहां हुआ था? प्रयागराज। यहां तक बताइए। सत्ताईस नवंबर 2008 को इनकी मृत्यु हो गई और इनको ये देश के 7वें पीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के 7वें पीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ये देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। क्लियर है? लिखिए, देश के एकमात्र पीएम थे जिनका संबंध राजघराने से था। जिनका एकमात्र पीएम जिनका संबंध राजघराने से था। देश के एकमात्र पीएम कौन थे जिनका संबंध राजघराने से था? वो थे बीपी सिंह, जिन्हें बोलते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहां तक बताइए। नेक्स्ट लिखिए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म की बात करते हैं। जन्म होता है कहां पर? कासगंज। कहां होता है? कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म होता है। इन्हें जो है तोता ए हिंद कह सकते हैं। तोता ए हिंद कह सकते हैं अमीर खुसरो को। तोता ए हिंद, हिंद कह सकते हैं। अब कहां कब हुआ था? 1253 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? तबला एवं खड़ी बोली का जनक। तबला एवं सितार वादक कह सकते हैं। सितार वादक कह सकते हैं। खड़ी बोली का जनक कह सकते हैं। खड़ी बोली का जनक कह सकते हैं। ये उपलब्धियां इनके नाम है। खड़ी बोली का जनक इन्हें कह सकते हैं। ये उपलब्धियां इनके नाम है। क्लियर है? यहां तक बताइए। नेक्स्ट आते हैं राजा टोडरमल। इनका ये ध्यान रखना है बस, इनका संबंध किस जिले से है? वो जिला है सीतापुर। क्या है? सीतापुर। क्या यहां तक सभी समझ पाए? यहां तक सभी समझ पाए या नहीं? समझ पाए तो इस क्लास को शानदार तरीके के साथ समझिए और शानदार क्लास के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करिए। क्लियर है? बाकी कल की क्लास में शानदार सेशन के साथ शुरुआत करेंगे और शानदार क्लास को। आज का ये आपने चीजें देखी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी खास हैं और संभवतः यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और बनेगा भी। आप की क्लास को यही समाप्ति की ओर ले चलते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।